प्रकार आज बार हल्का आदमी हल्का ही बयान तो देगा। अब मेलोडी है तो महंगाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। बंगाल चुनाव के बाद अगर सबसे बड़ा जो चुनाव होना है वो है उत्तर प्रदेश का। हालांकि उसके साथ पंजाब, गोवा का भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। किस तरीके से रणनीति सपा की है, इन सब पर बात करेंगे। दीपक रंजन जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। दीपक भाई जी, बंगाल का चुनाव रिजल्ट है वो बड़ा कठिन रहा और विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। हाँ। देखिए जितेश भाई, समाजवादी लोग कठिनाइयों से, संघर्षों से हमेशा लड़ते रहे हैं और निकल करके हम लोग आगे आए हैं। देखिए, वहाँ पे बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव लोकतंत्र से नहीं हुआ, वहाँ का चुनाव लूटतंत्र से हुआ। जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई, आपने देखा होगा। जिस तरीके से यहाँ के कप्तान साहब ऑब्जर्वर बन करके वहाँ जा रहे हैं। ऑब्जर्वर का काम ये नहीं होता लोगों को हैरेस करना, लोगों को परेशान करना। कहीं अगर मॉनिटरिंग करना उनका काम होता है कि कहीं पर अगर कोई अनियमितता हो रही है, कोई गलत चीज़ें हो रही हैं या कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसको आप ऑब्जर्व करना। ये थोड़ा ना कि आप हीरो बन करके, सिंघम बन करके आप वहाँ पे जा रहे हो और जा करके आप प्रत्याशी के घर में घुस करके आप उनको हैरेस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो और लोगों को डरा रहे हो। तो कैसे आदमी निकलेगा? एक तरफ तो आप कह रहे हो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लोगों को वोटिंग और सरल होनी चाहिए, और आप दूसरी तरफ जा, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर चुनाव जो है वो लूटतंत्र से हुआ है, वोटों की लूट हुई है। और आपने देखा होगा कि गली गली कूचे, शुभेंदु अधिकारी जी की बोली भाषा देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी की। तो जिस तरीके से ममता दीदी को वहाँ पे लोगों ने हराया है। अच्छा, ममता दीदी जो है वो अपने वहाँ से भवानीपुर से आगे चल रही थी, एकदम से जो है काउंटिंग आपने रोक दी। कई राउंड काउंटिंग जो है रुकी रही। उसके बाद एकदम से जब आपने रिजल्ट अनाउंस किया तो आपने उनको 15,000, मोर देन 15,000 से आपने उनको हारा वो घोषित कर दिया। तो देखिए, हम लोग समाजवादी लोगों ने वहाँ से सबक ले लिया है और समाजवादी प्रहरी बहुत सजग हैं और हम लोग हर तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ के चुनाव में, यहाँ के चुनाव में आप, हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि ममता दीदी वहाँ पे 15 साल से थी, हो सकता है थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो, तो 10 साल से इनकी भी तो एंटी इनकम्बेंसी है। आप पूछिए, यूथ से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, आम आदमी से पूछ लीजिए। आज जिस तरीके से पीडीए वर्ग, पीडीए समाज जो पीड़ित हैं, दुखित है, अपमानित है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज वो किस मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। 24 का परिणाम अभी हमें लगता है कि 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, 24 का परिणाम अभी आपके सर पे है। तो हम समझते हैं कि 2027 का चुनाव जनता लड़ने जा रही है और हम जनता के साथ हैं। 24 के परिणाम की आपने बात की, बिहार में भी हार मिली है विपक्ष को, नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार बनी, बंगाल में भी बन गई है। तो 24 की लड़ाई लोकसभा की थी, ये लड़ाई है विधानसभा की। और बंगाल का जो नैरेटिव है वो उत्तर प्रदेश में तो खुद ही मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं अब तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े, वोट ले लिया और एकदम से उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। वहाँ से भाई आपने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने पहली बार देखा कि आपने डिमोट कर दिया उनको। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है धोखा देना। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ी, वहाँ का देखिए सिनेरियो कुछ और था, उत्तर प्रदेश का सिनेरियो कुछ और है। उत्तर प्रदेश में जो है छोटी मोटी पार्टियों, भाई एक तरफ तो कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, फिर आपको छोटे छोटे दलों से आपको इतना अलायंस करने की क्या ज़रूरत है? आप अकेले लड़ करके दिखा देते वहाँ पर। आप क्यों नहीं मोदी जी के चेहरे पे आप अकेले लड़ लिए? वहाँ पे क्यों नहीं सम्राट चौधरी के चेहरे पे आप चुनाव लड़े? आज आपने उनको एन केन प्रकारेण गुणा गणित करके, मैथमेटिक्स लगा करके आपने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन आप उनके चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़े थे? सम्राट चौधरी चेहरे पे आप किसके चुनाव लड़े थे? नीतीश कुमार जी के। लेकिन जहाँ चुनाव जीतते हैं विपक्ष की पार्टियाँ हों, जहाँ कांग्रेस जीतती है, जहाँ बाकी दल जीतते हैं, वहाँ कोई आरोप नहीं लगता। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम से लेकर और पुलिस प्रशासन सब पे आरोप लग जाते हैं। देखिए, क्या फेस सेविंग की एक वो जो नहीं देखिए, फेस बयान है, नहीं फेस सेविंग की कोई वो नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अगर 80 की 80 सीट जीत जाएगी और विधानसभा की 403 सीट जीत जाएगी, तब भी हम ईवीएम से हम जीतेंगे और ईवीएम को फिर हम हटाने का काम करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अब यूपी में अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, काम की बात करें तो उन्होंने काम भी किए और काम वो गिनाते भी हैं हर बार। उसके बाद भी 50 सीटों पे पहुंच जाना 17 में, हालांकि 22 में रिवाइव हुए और 100 का आंकड़ा पार किया। किस तरीके से 27 में आप लोग लड़ाई लड़ें, क्योंकि पीडीए के नाम पर
सीटें तो बहुत ज़्यादा गेन कर ली, मुलायम सिंह से ज़्यादा का आंकड़ा पार किया है सब 24 में आप लोगों ने। देखिए जितेश भाई, जब 2017 में विधानसभा का चुनाव था तो थोड़ा सा परिवार में मनमुटाव चल रहा था, उसका भी नुकसान हुआ हमको। लेकिन जनता ने ये सोचा ना कि जब केंद्र में इनकी सरकार हो, प्रदेश में भी इनकी सरकार हो जाएगी तो चौमुखी विकास होगा। हम तो चैलेंज करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में 5 माले की, आज 9 साल से ऊपर हो गया ना इस सरकार को, 5 माले से 5 मंजिल से ऊपर की एक बिल्डिंग अगर हो तो आप बता दीजिए, एक बिल्डिंग अगर सरकार ने बनाई हो तो बता दीजिए। नहीं, वैसे तो JPNIC है जो कि उसको चालू भी नहीं हो पाया। हाँ, तो वो तो समाजवादी सरकार में बनी था ना। इस सरकार में मैं बता रहा हूँ कि 5 माले की एक कोई अस्पताल उन्होंने बनाया तो बता दीजिए, एक कोई विद्यालय उन्होंने बनाया तो बता दीजिए। नहीं, डेटा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं ना, और अगर मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन भी हुए हैं। अगर जितेश भाई आप भी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ राजधानी है, चलिए कल हमारे साथ मेडिकल कॉलेज, लोहिया और जितने भी अस्पताल हैं आप चलिए। अगर हर जिले में आपने मेडिकल कॉलेज बना दिए तो फिर वहाँ से भाग करके आदमी लखनऊ क्यों आता है भाई? अगर आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर आपने बना दिए मेडिकल कॉलेजेस हर जिले में, तो फिर वहीं उनको सहूलियत क्यों नहीं मिल रही, वहीं उनका उपचार क्यों नहीं हो रहा? भाग करके लखनऊ क्यों आते हो? और लखनऊ मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, लोहिया अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, वो भी सब समाजवादी सरकार की देन है, मेदांता समाजवादी सरकार की देन है। तो आप देखिए ना कि जब आप जिले में जब आपने कोई फैसिलिटी दे दी है तो फिर उनको जिला छोड़ करके लखनऊ नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन विपक्ष जब चुनाव हारता है तो गठबंधन की बात करता है, हाथ से हाथ पकड़ लेता है। अखिलेश यादव मिलने भी चले गए ममता बनर्जी से, उसके बाद फिर बिखराव दिखने लगता है कि इनका चेहरा नहीं अच्छा है, इनके नाम पर नहीं लड़ना है, इनको आगे नहीं करना है। ये नीतीश कुमार से लेकर और आज तक की बात मैं कर रहा हूँ, हाल के पिछले 5 सालों में। देखिए जितेश भाई, गठबंधन धर्म अगर किसी से सीखना हो ना तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय से अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए। गठबंधन धर्म उन्होंने जितना निभाया, नहीं, मैं अपने से ज्यादा देखिए, गठबंधन की वजह से गठबंधन नहीं हो पा रहा है, या ये नहीं लगता कि यही चुनाव में नुकसान का कारण बनता है? आप 2019 में हमारा बहुजन समाज पार्टी से मेरा अलायंस था, नंबर देखिए उनके, हमने 1 सीट ज्यादा दी उनको और जीते भी हो जाता अपने से ज्यादा, हाँ हमसे ज्यादा जीते। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय से अखिलेश यादव जी संबंध निभाते हैं सब। आप ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है, या जयंत चौधरी जी को देख लीजिए। आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके उन्होंने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा था। उन्होंने धोखा दे करके जो है वो चले गए। बताते हैं कि मैं अपने, अरे भाई तुम्हारे 9 विधायक थे, 9 विधायक के दम पे आप बन जाते क्या राज्यसभा? तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उसको हराने के लिए अगर कोई साथ आना चाहता है तो उसका साथ हमको स्वीकार है। गठबंधन को रोकने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर आप लड़े हैं, अब चूंकि यूपी का चुनाव है और मतलब मुझे लगता है कि तीसरी बार अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। नहीं देखिए, अगर मगर की कोई बात ही नहीं है। अब की बात 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत का, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोग भी चट्टी चौराहे, चाय की दुकान, पान की दुकान, गली मोहल्ले में लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं। हर आदमी का सिर्फ एक ही फीडबैक है कि भैया किसी तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, कॉकरोच एक पार्टी करके अभी वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रही है, हालांकि उसमें डेटा आ गया कि पाकिस्तानी बहुत फॉलोवर हैं उसमें। देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे भी उसके, अभी आपके जो अंसारी साहब हैं विधायक, हाँ, वो भी उसकी चर्चा कर रहे थे कि हम ही चुनाव लड़ जाएं। देखिए जो मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी ने रेस किए हैं, जो मैनिफेस्टो में अपने उन्होंने दर्शाया है, उन मुद्दों को समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लगातार उठाती रहती है। लगातार हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है। भाई वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री नाकाम है, हर मोर्चे पे। सिर्फ एक मोर्चे पे सफल है वो, मेलोडी है तो चॉकलेटी पहले हुआ करता था, अब मेलोडी है तो महंगाई है। यहाँ महंगाई की उनको दिक्कत नहीं, मेलोडी के लेकर के पहुँच जा रहे हैं वो। अरे यहाँ आदमी महंगाई से मर रहा है और आप मेलोडी चॉकलेट खिलाने वहाँ पहुँच जा रहे हो, मेलोडी की टॉफ़ी खिलाने आप पहुँच जा रहे हो। तो देखिए अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है और 2 बार ठीक है, लेकिन झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अच्छा, ये 69,000 शिक्षक भर्ती हो या नीट का भी एग्ज़ाम हाल में ही सबसे बड़ा मामला था, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या राय है? क्योंकि जो भविष्य है वो तो एग्ज़ाम और पेपर लीक में फंसा हुआ आज तक। देखिए नीट का चुनाव चूँकि केंद्र सरकार कराती है, वो नेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल कराती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए ना,
पूर्व में आप जाइए उत्तर प्रदेश में, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे जितनी भी भर्तियां हों, सबके पेपर लीक हुए नहीं हुए। तो 69,000 जो शिक्षक हैं जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, जो समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, समाजिक सरकार आएगी तो सारे लोग जाकर के उनका डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला है और उनको समायोजित करने का काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम 69,000 जो भी, देखिए समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी कुछ होता है उसको एक एक करके अमली जामा पहनाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आप पुराना मैनिफेस्टो उठा कर देख लीजिए, मेट्रो तो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, फिर भी हमने मेट्रो बनाई। इकाना स्टेडियम तो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बना। इंटरनेशनल लेवल का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम नहीं। तो हम जितना कहते हैं उतना करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर जगा है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। उन्होंने देखा कि धोखेबाज हैं ये लोग, इन्होंने सिर्फ धोखा दिया, वोट तो ले लिया हमसे। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां पर हर साल आ जाएंगी, कितने वादे इन्होंने, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या हो गई किसानों की आय दुगनी? क्या बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपये आ गया? तो लोग अब समझ चुके हैं इनको। और मैंने बार बार कहा ना कि झूठ की हांडी बार बार जितेश भाई नहीं चढ़ती, और क्या इनकी हांडी तरह भर भरा करके चकनाचूर होकर टूटने जा रही कि ये समझ नहीं पाएंगे, इनको हवा ही नहीं लगेगी। तो इनके 15 लाख सारे दावे अगर हवा हवाई हैं तो 27 में सपा के कौन से दावे हैं जो जमीन पर उतरेंगे अगर वो सरकार में आती तो? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इस दिशा में समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार आएगी तो इस दिशा में काम करेगी। डेवलपमेंट के काम आपने देखा होगा, हमने एक्सप्रेसवे, हिंदुस्तान का क्या एशिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे हमने बना करके, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बना कर दिखा दिया। उसमें हमने कोई ये नहीं देखा कि हमने कोई लाइन बना दी कि मुस्लिम की लाइन है, ये यादव की लाइन है, ये हिंदू की लाइन है, ये सिख की लाइन है। हमने डेवलपमेंट किया, हमने सबके लिए किया। हमने लैपटॉप दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने समाजवादी पेंशन दिया, हमने कन्या विद्याधन दिया। तो हमने बिना उसके क्या, हमने पारदर्शिता के साथ किया, हमने उसमें कोई पक्षपात नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी आदमी कंपेयर कर रहा है ना कि 5 साल की अखिलेश जी की सरकार और पिछली जो भी नेताजी की सरकार रही है, डेवलपमेंट के काम या लोगों की खुशहाली उसी सरकार में रही। हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय, किसानों गन्ना मूल्य की वृद्धि किस सरकार में हुई थी? नेताजी की सरकार में हुई थी। तो जनता, देखिए, जनता हमसे आपसे ज़्यादा समझदार है। यहाँ की महान जनता उत्तर प्रदेश की सब समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि इनका झूठ है, फरेब है, छलावा है, ये लोग मायावी लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के वोट तो लेते आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद हमारा कोई काम नहीं करते। और अब की बार देखिएगा, अब की बार जनता इनको हराएगी नहीं, इनकी जमानतें जब्त होंगी और अब की बार ये यहाँ से हार के जाएंगे ना तो उत्तर प्रदेश की तरफ कभी रुक भी नहीं कर पाएंगे ये। आपने एक्सप्रेसवे पे मुसलमानों की बात की कि अलग से कोई लाइन नहीं थी। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया है कि नमाज पढ़नी हो तो घर में पढ़ो, जहाँ स्थान है वहाँ पढ़ो, रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। जितेश भाई, देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए मस्जिदों में अगर भीड़ हो जा रही है, अगर लोग हो जा रहे हैं और बहुत चंद समय के लिए अगर उन्होंने नमाज अदा किया, हर आदमी का देखिए धर्म, जैसे हम पूजा करते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, वो सजदा करते हैं, अगर हर आदमी, तो किसी के धर्म पे कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म पे कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आपको व्यवस्था कर देनी चाहिए, आपको व्यवस्था करनी चाहिए, आपको शेड लगवा देना चाहिए कि मस्जिदों के बाहर आपको शेड लगवा दीजिए। इस गर्मी में जो अगर वो सड़क पे, कोई अपनी इच्छा से थोड़ा ना वो सड़क पे नमाज पढ़ना है, या उनको कोई वो थोड़ा ना कि हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा कुछ, या वो भी देखिए, क्योंकि उनका नमाज का समय होता है और नमाज के वो लोग पक्के होते हैं। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, मस्जिदों में जब ओवरक्राउड हो गया, ज़्यादा लोग हो गए, तो कुछ समय के लिए, चंद समय के लिए उन्होंने जो है नमाज। तो बयान क्यों? हिंदू मुस्लिम, उनकी तो रोटी यही से, इसी पे उनकी पूरी राजनीति चली। वो हर चीज़ का देखिए पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम आप, पहले तो देखिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, लेकिन अब हिंदू भी समझदार है, मुस्लिम भी समझदार है, अब इनके बहकावे में आ नहीं रहे। फिर इन्होंने जात से जात को लड़ाया, अब हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लड़ा ही रहे हैं, ये किसी को आपस में जोड़ने का, किसी को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए, अगर कहीं एनक्रोचमेंट होता है, कहीं कुछ होता है, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कोई, लेकिन वो बड़ी मजबूरी में अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी को चढ़ाने के लिए, किसी उसके लिए वो नमाज़ वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। जब कई बार मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है तो आदमी बाहर आकर के नमाज़ पढ़ लेता है। कितने देर की नमाज़ होती है? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। अच्छा, आखिरी सवाल, इधर बयानबाजी को लेकर कुछ हल्कापन दिख रहा है, जैसे ओपी राजभर हैं, वो बयान देते रहते हैं, तो आपके यहाँ से भी स्टूल लगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हल्के आदमी, हल्का आदमी हल्का ही बयान तो देगा।
उन्हीं के शाम को कुछ और कहते हैं, सुबह होते होते कुछ और कर देते नहीं, हैं। ओम प्रकाश राजभर पंचायत ने- चुनाव तो करा रहे थे वो, हाँ, क्या वो तो पंचायत चुनाव ओम था? प्रकाश राजभर ने ये भी कहा है कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो तो बताओ, बात कर लें, मंत्री पद दिलवा दें किसको? आपके अध्यक्ष को। खुद कितना जिला पंचायत चुनाव के लिए भी 2 महीना पहले चिल्लाते थे ना कि जिला पंचायत चुनाव हम कराएंगे, जिला पंचायत राज मंत्री है वो, और चुनाव नहीं हो रहा है। आप बताइए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं करा पाए थे। तो ये बहुत हल्के लोग हैं, इनकी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला है। और जाहिर सी बात है भाई, हमने तो डिप्टी सीएम को तो हमने ये भी कहा, इतना आप चिल्ला रहे हो, हमने तो कई बार ऑफर दिया, दिवाली ऑफर, होली ऑफर, कि आप 200 विधायक लेकर के आओ, 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। वो नहीं ला नहीं पाए, कहाँ ला नंबर पाए? नहीं होंगे ना। खुद ही नहीं जीत पाए तो क्या ला पाएंगे? जनता में इनकी लोकप्रियता कितनी है? नहीं, तो आपने लोगों ने तो दोनों को ऑफर दिया था, तो दोनों ले आते, दोनों मिल करके ले आते, दो में से 6 महीना एक बन जाता, 6 महीना एक बन जाता। और इस समय दोनों डिप्टी सीएम साथ साथ। किसी मतलब के नहीं है। देखिए, उप का मतलब चुप, उप का इस मतलब सरकार में चुप हैं ये लोग, और चुप ही रहे, जितने दिन चुप रहेंगे उतने दिन चलेंगे ये लोग। भाग के दिल्ली, दिल्ली से यहाँ, यहाँ से दिल्ली, संटिंग दिल्ली, पेंडुलम की तरीके से घूम रहे हैं लोग, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली। अपना विभाग ये लोग संभालें जितेश भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की समस्याएं। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है आपसे छुपाता है नहीं, तो बेचारे खुद हैरान परेशान है। अभी भी मेरा ऑफर है, हम तो मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, अभी 2-4-6 महीना बचा हुआ, 2-4-6 महीने के लिए बनना हो तो 100 विधायक ले आओ, बन जाओ मुख्यमंत्री, कर लो कुछ प्रदेश का कल्याण। तो अभी भी ऑफर खुला है, हालांकि अब चुनाव का समय 1 साल से कम है, तो इतने समय के लिए अगर मुख्यमंत्री बनना चाहें तो समाजवादी पार्टी का ऑफर है, विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। और समाजवादी पार्टी 2027 में अपने वादों के साथ और अखिलेश यादव के नाम के साथ उतरेगी, और उनका मानना है कि 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी।